अगर मेरी जगह कोई दूसरा इतने फॉलोअर्स के साथ अगर एसआरके से कंपेयर हो रहा होता तो मैं ऑफेंड हो जाती बिकॉज मैं एसआरके फैन हूँ। श्रद्धा दी आई और ये भी मुझे ऐसे हल्का हल्का याद है, इतना क्लियरली याद नहीं है और मुझे पता ही नहीं है कौन। फैजू, मास्टर शेफ, प्रियंका चोपड़ा को भी टक्कर दो। शिवांगी और मैं बहुत पुराने दोस्त भी नहीं हैं, हम तो नापसंद करते थे एक दूसरे को पहले। Being respectful is the biggest green flag for me and being disrespectful is the biggest red flag for me. रीम, Baby sister. योर लास्ट हार्ट ब्रेक। वही तो अभी उसके लिए बहुत छोटी से स्टार्ट किया था, तब मैं गारमेंट मॉडलिंग भी करती थी। हेलो एंड वेलकम टू व्हाट्सअप सेलिब्रिटी। और आज हमारे स्टूडियो में आप पहुंची है जन्नत जुबैर, द इंटरनेट सेंसेशन एंड नाउ एंटरप्रेन्योर। हाउ डू यू फील? Thank you very much. I feel amazing. I'm so happy to be here today and very excited. Looking forward to our chat. Absolutely. And firstly, let me congratulate you. You surpassed the superstar Shah Oh Rukh God. Khan. Thank you, but It's a milestone. it How do you is indeed. feel? I'm very grateful. I'm very happy, but I just don't want anybody to think or to say that कि आपने उनको सरपास किया है, ऐसे congratulations. I mean, I'm very happy अगर कोई मुझे बोलता है कि आपके इतने followers हैं तो congratulations. I just don't want to be compared at all. I mean, he's a legend. I was so Absolutely. scared जब मैंने देखा ना कि ऐसे यार, मैंने कहा ये क्या है, मेरे लोग मुझे भेज रहे हैं, दोस्त भेज रहे हैं कि congratulations ये, और खुश होने तक मैं डर गई। मैंने कहा you guys crazy, ये क्या हो रहा है, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि अगर मेरी जगह कोई दूसरा इतने फॉलोअर्स के साथ अगर एसआरके से कंपेयर हो रहा होता तो मैं ऑफेंड हो जाती बिकॉज मैं एसआरके फैन हूँ। Same here. तो मुझे लग रहा था कि क्या कर रहे हो, लोगों को तो मुझ पे गुस्सा आएगा। नहीं, बट या थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी, दैट इज it's an achievement. It is. But talking about being Shah Rukh Khan fan, या इट्स अ डिफरेंट इमोशन। बचपन से शाहरुख खान की फिल्में देखकर हम बड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड का कीड़ा मेरे अंदर तो शाहरुख खान की फिल्मों की वजह से आया है। यू हैव बीन एन एब्सोल्युटली वंडरफुल एक्टर फर्स्ट बिफोर इवन बिकमिंग एन इंटरनेट सेंसेशन। या टेल मी हाउ हैज दिस फिल्म लाइन इन्फ्लुएंस्ड यू, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज? सो ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी टू अंडरस्टैंड किसको देख के क्या करके स्टार्ट करना है नहीं, बट इट वॉज ऑलवेज माई डैड हु वांटेड मी टू डू इट। उनका सपना था, वो चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूँ। तो स्टार्ट उसी तरीके से हुआ। जब स्टार्ट किया था तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ बिकॉज यू टू यंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट? बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड, आई वाज सो हैप्पी। क्योंकि जब से मुझे याद है चीज़ें, एक पता है एक बच्चे की एक उम्र होती है जब से आपको चीज़ें याद रहना शुरू हो जाती हैं, तब से मुझे सिर्फ शूट, कैमरा, एक्शन और लाइट ही याद है। सो फॉर मी माई इंटायर चाइल्डहुड, माई इंटायर लाइफ हैज़ बीन इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड उसके बिना मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं और क्या करती या मैं करूँगी। You were like 5 year old? 6 years old 6 years Yeah. old when you started when off. I started. So मुझे नहीं पता था बट मेरे डैडी को पता था। जब तक मुझे समझ आने लग गया तब मुझे लगा कि यही चाहिए, मुझे यही करना था। थैंक यू डैडी। वो पल याद है जिस वक्त आपने शायद फर्स्ट आपका स्टेज परफॉर्मेंस दिया हो या मिरर में देख के कोई डायलॉग बोला हो या कोई डांस स्टेप की और लगा हो कि आई एम एन आर्टिस्ट, मुझे इसमें रुचि है या मुझे ये करना पसंद है? सो ऑनेस्टली ये मिरर में देख के कुछ करना है ऐसा कुछ तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरी मोस्टली एक्टिंग कैमरा के सामने हो जाती थी तो बचा कुचा टाइम मैं नहीं करती थी। बट जब मैं बहुत छोटी थी और मैं कैमरा शाई थी, मुझे बहुत शर्म आती थी मैं लोगों के सामने, जैसे अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लोग हैं, मैं नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था नहीं सब हट जाओ, लाइट दिख रही है। यू गेट कॉन्शियस नो एज अ किड बिकॉज या आपको आदत नहीं होती है। तो मेरे डैडी घर पे रिहर्सल्स करवाते थे ताकि कि मैं कैमरा के सामने कॉन्शियस ना रहूं और कंफर्टेबल हो जाऊं। तो वो मोमेंट मुझे याद है, वो हम हर रोज करते थे। वो मुझे रिएक्शन देना सिखाते थे। यूज्ड टू बी लाइक सरप्राइज, क्राई, सैड, स्कैर्ड,
यू नो वो ये सारी चीज़ें सिखाते थे. आई यूज्ड टू स्विच माय एक्सप्रेशंस एंड दैट्स हाउ आई गॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ एक्टिंग एंड गिविंग ऑडिशंस. एक्टिंग तो बाद में स्टार्ट हुई, बिल्कुल. पहले तो ऑडिशंस पे जाना स्टार्ट हुआ था. सो वो चीज़ मुझे याद है. ये काफ़ी सारी चीज़ें हम करते थे प्रैक्टिस घर पे. पहला ऑडिशन याद है आपको? पहला ऑडिशन नहीं, एक्चुअली मुझे मेरा पहला ऑडिशन नहीं याद है. हाँ. बट जब बहुत बहुत छोटी से स्टार्ट किया था तब मैं गारमेंट मॉडलिंग भी करती थी. हम्म. तो वो मुझे याद है. अब वो पहली वाली तो मुझे नहीं याद, बट ऐसे थोड़ा वेगली आई रिमेम्बर. हाँ. आई वाज वेरी वेरी छोटू. आई यूज्ड टू गो, वो लोग मेकअप वगैरह करते थे एंड आई रिमेम्बर मैं इतनी पतली थी कि मुझे कुछ फिट नहीं आता था. ओके. एंड दे यूज्ड टू बी लाइक ये बहुत पतली है, इनको कुछ नहीं आता. और मेरा हर कपड़ा ऐसे क्लैम्प होता था, उसमें इतना गैप बचता था. बट आई यूज्ड टू एंजॉय दैट एज वेल एंड गिव पोजेज एंड नाइस. एंड देन कभी कोई शॉपिंग करने कहीं जाते थे शॉप में, तो वो फोटोज लगे रहते थे जिसमें कभी कभार मैं भी होती थी. सो आई यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड एज अ किड, मी लाइक ये मैं हूँ, ये मैं हूँ. वाह यार, मतलब बचपन आपके कैमरा के सामने गुजरा है कहीं ना कहीं. और बचपन की अगर बातें करो, आपने जैसे कहा कहीं ना कि आपके पापा चाहते थे, आपने उनका सपना पूरा किया है. उनकी ये विश क्यों थी, ख्वाहिश क्यों थी कि आप एक्टर बने, आप कैमरा के सामने रहे? एक्चुअली डैडी को करना था. ओह. डैडी को एक्टिंग करनी थी. उनको एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद रही है हमेशा से. वो करना चाहते थे. और डैडी लखनऊ से हैं. सो अभी मेजरली अपना एक्टिंग का मुंबई में होता है. सो बिल्कुल. यू नो फॉर ड्यू टू सम रीजंस हाँ. डैडी ने नहीं किया परस्यू. बट डैडी लखनऊ में थिएटर और दूरदर्शन सब करते थे, अपना शौक पूरा करते थे. वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी एक्टिंग. तो उन्होंने तभी सोच लिया था कि ठीक है, आई विल नॉट परस्यू बट आई विल मेक माई चिल्ड्रन डू इट. क्या बात है. एंड रिसेंटली आई थिंक उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी हुई. जी, मैंने एक वीडियो 25th देखा है. था. व्हाट Yeah. डू यू टेक बैक फ्रॉम योर पेरेंट्स? Oh God, everything. And just because of them, my standards have become so high. It's difficult now. है It's ना? scary also ट्रू. to an extent to see your parents so much in love after 25 years of being married. And आप वही बोलते हैं ना, आप जो घर में देखते हो आप उसी से सीखते हो. तो जो मैं सीख रही हूँ और जो मुझे देखने मिल रहा है, मुझे तो डर लगता है कि वो मुझे मिलेगा भी कि नहीं. And you know, it's not just about being together for 25 years. It's also about being together and still being so much in love. And the care, the respect, the love, it only increases. I have never seen them disrespecting each other. और you know, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, what is happening. मतलब मैं रोज देखती हूँ और अब जब मैं बड़ी हुई हूँ मुझे समझ आता है, तो मैं लिटरली मम्मी को पूछती हूँ, how lucky do you feel, you know, Wow. because it's just so rare and so beautiful. In today's Touch wood, time especially, mashallah. they both are like green forest. Forest, like entire forest. Do you hear these God, terms like green flag, red flag, yeah. especially in your generation? You're also Gen Z, I right? am a Gen Z, only naam ka Gen Z. Really? Yeah. You're like totally old school? Old school. I don't know slangs also. अभी मैं आ रही थी, मैं तैयार हो हाँ. रही थी मेरे घर पे, और अयान ने आके मुझे कुछ तो बोला एंड आई एम लाइक व्हाट. इसलिए आपको कुछ भी नहीं पता है. तो वो तो But like situationship और क्या घोस्टिंग, अभी रिसेंटली मैंने एक नया वर्ड सुना है जन्नत. क्या बोलते हैं? नैनोशिप. No, what is nanoship? Nanoship is something even shorter than situationship, I Oh think. God, मैंने zombing सुना है. Zombing. Yeah, zombing. This is a new word that I have learned. मतलब somebody who ghosts you and then tries to reappear in your life. Oh God, Oh. so I am तो 90s kid. तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा old school हूँ. When we talk about red flag and green flag, what is the biggest red flag for you, or which is the biggest green flag that you have seen? Which is the biggest red flag? Yeah. I think मेरे लिए एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, लाइक बीट फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, एनीथिंग, एंड दैट इज रिस्पेक्ट. सो रिस्पेक्ट, being respectful is the biggest green flag for me, and being disrespectful is the biggest red flag for me. Wow. So yeah, I think this is one thing which is non-negotiable for me in any relation. So Absolutely. yeah. जन्नत, लाइफ में ना हर पड़ाव होता है. जैसे एक्टिंग का पड़ाव हो गया, देन इंटरनेट पे तो आपने कमाल ही कर दिया, हर तरफ आप छाई रहती हो. एंड देन नाउ becoming a business woman. Yeah. This is a new journey altogether. Tell us about it. So again, this is something which I've always wanted to do.
Okay, acting is something I enjoy. I love acting. Very very passionate about acting. But मेरा जो बचपन से सपना था हाँ कि मुझे बिजनेस करना है, आई वांट टू बी अ बिजनेस वुमन. आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक अ बिजनेस वुमन. सिर्फ ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ अपना काम करना चाहती हूँ. आई ऑलवेज वांटेड टू हैव दैट ऑरा कि मुझे ऐसा बनना है बड़े होने के बाद. यू नो, आई वांट टू बी दैट बॉस लेडी. So obviously I have a long way to go for that. I'm just saying that I'm still manifesting that for myself, but it's amazing. I feel so good. अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ since I've launched Nayab and Jeezy, but I still feel very very happy, very very grateful about it. क्योंकि 1 साल में ही 2 ब्रांड लॉन्च किए और दोनों टचवुड काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे जा रहे हैं. And I'm taking small steps at a time, but there is this whole mountain to climb right now for me. So I'm So looking true. forward and I'm ready for it. How does this thought cross your mind about entrepreneurship, and since you are doing so much multitasking, at one point in life you feel like ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, how do you balance it out? I don't know how I balance it out. You know, sometimes I feel like I'm all over the place, and sometimes I feel like it's fine. I want to be all over the place and still try to do everything. True. I don't want to be in a shell, not in a shell, but you know, I just don't want to restrict myself by saying that, okay, I'm doing this and I'm doing this part, and that's enough for me. No, I don't want to be satisfied with what I'm doing. I keep myself in that थॉट कि मुझे एक्सपांड करना है. मैं भले ही देयर आर डेज वेयर आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक गेटिंग आउट ऑफ बेड, एंड आई एम लाइक मैं रिटायर हो जाऊँ क्या. इतनी जल्दी? ऐसे आते हैं, मतलब उसमें से मूड स्विंग Yeah. वाले थॉट्स होते हैं. Okay. मतलब ऑब्वियसली मैं 1-2 दिन से ज्यादा नहीं बैठ सकती बिना काम के. तो ये सिर्फ गर्ल मैथ होता है. कभी कभी मैं रिटायर हो जाती हूँ, बस हो गया. Oh my God. बट नहीं, अभी भी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें करनी है और मुझे पूरा एवरीडे 12 घंटे मुझे बिजी रखो, मुझे काम करना है. क्या बात है. And when there is a sea full of fishes, you know, like so many brands, so many people are launching new brands. How do you decide, you know, I want to start with this? How did you plan out all these things? Like the category of my Yeah. brands. Okay, so I'll tell you the story of Nayab first. So what happened, I was going to Dubai. Dubai or Abu Dhabi, I think Dubai I was going to, Okay. and I was looking for an abaya for myself. I couldn't find any place to buy an abaya. फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा कोई तो जगह होगी, कहीं तो मिलना चाहिए, कहीं नहीं मिल रहा है. फिर मैंने लोखंड वाला गया, मैंने कहा यहाँ तो मतलब हर ही कुछ मिल जाता है, यहाँ तो मिलना चाहिए. बिल्कुल. वहाँ पे भी नहीं मिला. तो मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मुंबई में मुझे कुछ खरीदना है और उसके लिए मुझे डिफिकल्टी पड़ रही है. तो वहाँ से मुझे ऐसा आइडिया आया, मैंने दैट व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग जो यहाँ पर है ही नहीं. बिकॉज आई एम श्योर मेरे और ना 1-2 दोस्त थे, मैं हाँ. कई बार पहनकर फोटो डाल देती थी, तो उनको पता होता था कि इसके पास है, तो मुझे पूछते थे कहाँ से लिया, हमें नहीं मिलता, कहाँ से लिया. True. तो तब मुझे लगा कि भाई इस चीज़ की तो थोड़ी कमी पड़ रही है यहाँ पे, सो व्हाई नॉट. सो दैट्स हाउ Nayab started. But obviously we don't only have abayas, we have like cord sets, we are also launching our new collection, so it has capes and a lot of different things as well. Jay-Z on the other side, the jewelry, उसका कुछ ऐसे बहुत साल का थॉट नहीं था, नाम हमेशा से पता था. तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे मेरा जो हैशटैग जेजी है पिछले 5 साल से यूज कर रही हूँ. तब हमें ये नहीं पता था कि हम यही यूज कर. नहीं, हमें ये जरूर पता था कि हम एक ब्रांड निकालेंगे जिसका हाँ. नाम जेजी होगा, बट वो ब्रांड होगा क्या ये नहीं पता था. लेकिन ये जरूर पता था कि इंशाल्लाह निकालेंगे और नाम तो जेजी होगा, और अभी से ही उसको पोस्ट करना स्टार्ट कर दो. तो मेरे डैडी ने ही मुझे कहा था कि हर अपने पोस्ट पे यू शुड यूज योर हैशटैग जेजी व्हिच इज जन्नत जुबैर, माय इनिशियल्स ओनली. Yeah. So we have manifested a lot of things and it has worked out for us. I was just about honestly. to say that you were already manifesting. Yeah, Do you 5 believe years in ago. manifestation? I do, because things have happened for me that ways. What are the top 3 things that you have manifested so far in your life? Apart from the brand, because now I already know. Oh God. Okay. So the car that I have, Okay. when I was very young, my dad asked me one fine day, what do you want when you turn 18? Okay. That one gift. And I said, I took the name of the car and I said, this is the car that I want. I really like it.
I did not get that car when I turned 18, but I got it when I turned 19. So that was one. The second one, I would say, when me and my brother, we were very, very छोटू, डैडी हमें कहानी सुनाते थे of a house. That okay, you guys have to work hard for yourself. You know, you should always dream big, and this is what your future will look like if you focus on yourself. You know, be sincere about what you're doing and everything. And touchwood, जो कहानी का घर वो बताते थे हमें, वो घर हम बनवा रहे हैं. So that is one of the biggest manifestation that has manifestation plus hard work, of course. Has worked. So the house, the car. Third, I would have said this, the brand, but now I don't know what to say. I don't know, I can't think of anything, but I'm sure there are multiple other little things also that I have manifest. Oh yeah, one more thing. Okay. Yeah. So when I was again, I think 16 or 17, तब मुझे ना पता चला था कि Forbes में आते हैं, and then this and then that. और तब मैंने अपने डैडी को बोला था कि मेरा लिटरल ड्रीम है ये कि मैं अपने टीन्स में Forbes में मेरा नाम आए, लाइक टीन्स में, लाइक बिफोर आई टर्न 20. अब वो नहीं पता था कैसे क्या, बस बोल दिया कि टीन में चाहिए, एंड व्हेन आई वाज 19 तब मेरा नाम Forbes में आ गया. क्या बात है यार. So I think these are the three very, very special and very important things that I manifested for myself, and they have me touch. But you have been an inspiration to so many people out there. As an influencer, it's a huge responsibility what you post, how you know carry yourself. Does it put a little bit of pressure on you even now when you're still growing, and how look at you? Yeah, it does. It always puts a pressure, and अब तो और भी ज़्यादा लगने लग गया है. तो अब तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा लगता है कि पोस्ट करना कम कर दिया मैंने. पहले तो बहुत पोस्ट करती थी. मैं ऐसे मतलब फोटो डाल दिया, वीडियो डाल दिया, कर दिया, बट आई वाज ऑलवेज कॉशियस. आई हैव ऑलवेज केप्ट दैट थिंग इन माइंड. इनफैक्ट कभी मैंने पहले भी इंटरव्यूज दिए हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है ना, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती होगी बिकॉज इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये है वो है. तो बिल्कुल वो रहती है चीज़, और वो हमेशा रहनी चाहिए दिमाग में, और हमेशा से रही है मेरे दिमाग में. और वो एक ऐसी चीज़ है कि वो ऐसा नहीं होता कि अच्छा अब तो इतने साल से मैं सोशल मीडिया चला रही हूँ तो अब ठीक हो गया. वो हमेशा रहता है और वो हमेशा रहेगा, बिकॉज यू नो वो तो टाइम के साथ साथ, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो लोग तो रहेंगे ही, तो वो आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है चीज़ के इस चीज़ में क्या होगा. अब जैसे देखो वही वो जो SRK वाली चीज़ हुई फॉलोअर्स की, सबसे पहले मुझे आगे मैंने कहा ओ शिट ये क्या हो रहा है. सो इट्स नॉट जस्ट प्रेशर उस चीज का कि आप क्या डाल रहे हो, आपके बारे में भी कुछ हो रहा है तो आपको लगता है अरे बाप रे इसका बैकलैश कैसे आएगा, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे क्या बोलेंगे, ये तो नहीं सोचेंगे इसी ने करवाया ये पेड PR है. Oh God. But कभी-कभी नहीं था. ये नहीं था. Of course. How disciplined are you otherwise? Like are you like morning person की सुबह उठना है, योगा करना है, ये करना है, जिम जाना है? How disciplined are you? No, that ways I would say that I'm not disciplined at all. I used to be very, very disciplined, but now I wake up at 12 p.m. and I sleep around 3:30, which is very bad. But I think हम सब ये कर रहे हैं, so it's not just me. हम सब मतलब बहुत सारी majority है जो ये कर रही है, and I think it's really bad. It's very unhealthy. It's very bad. 2 बजे 2:30 बजे भूख लग जाती है, then I'm ordering pancakes for myself and eating, and then वापस से रील देख रही हूँ, उसके बाद अपने फ्रेंड्स को मीम्स भेज रही हूँ, फिर सो रही हूँ. You're scrolling reels, no? Yeah, it's so addictive. It is. मतलब मेरा रूटीन हो गया, सुबह उठ के पहले देखो मेरे फ्रेंड्स ने क्या रील्स भेजे हैं, उसको रिप्लाई करो. कल मैं पूरा दिन शूट कर रही थी, तो मैं एक दिन मैं अपने दोस्तों को रिप्लाई नहीं कर पाई और मैंने सीन जोन कर दिया. उनको डर लग गया कि मुझे कुछ हो गया, मतलब मैं नाराज हूँ क्योंकि मैंने कोई रील नहीं भेजा एक दिन. और मुझे मैसेज कर रहे हैं, आर यू ओके, सीन जोन कर दिया. मेरी बहन का कॉल है, जन्नत क्या हो गया, सब ठीक है ना. मैंने कहा क्या हुआ, वो तुमने कल रील नहीं भेजा. मैंने बोला यार एक दिन मैं पूरा दिन शूट कर रही थी, थक गई थी, थोड़ा दिमाग जगह पे नहीं था, तो इसलिए नहीं भेजा. I think हम अपने दोस्तों के साथ दिस इज द रूटीन, कैन यू बिलीव इट.
मतलब नॉर्मली कुछ और Yeah. लोगों को पता चलता होगा कि अच्छा इससे नाराज है, आप मीम अगर मीम अपने भी दोस्तों को नहीं भेज रहे तो लोग को लग रहा है आप नाराज हो नाराज गए हो और मीम पे रिप्लाई नहीं दोगे तो और लगेगा, क्योंकि हाँ आजकल हम ना हमारे दोस्तों के साथ रिलेशनशिप में है, रील वाले हाँ शिप रील में वाले है, रील वाले शिप में हम सब है कि रील्स फॉरवर्ड करो मतलब रिमाइंडर है, हाँ हम है, हम हैं बट दोस्तों की बातें हो रही है। हु आर योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स लाइक? रीम तो ऑफ कोर्स आई नो। या इसमें से वैसे रीम भी थी, उसने भी कॉल किया मुझे। रीम ने क्या भी कॉल किया। हाँ क्या हो गया, सीन पे क्यों छोड़ रही हो मुझे, इग्नोर कर इग्नोर नहीं कर रही थी मैं। बट आई अडोर योर फ्रेंडशिप विद रीम। Aw. आप लोग ट्रैवल साथ में करते हो, वीडियोस जो शेयर करते हो, यू नो, फ्रेंडशिप बीएफएफ गोल्स। या एब्सोल्युटली, इनफैक्ट रीम मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त तो है ही, लेकिन उससे मुझे और भी ज़्यादा बहन वाली वाइब आती है। आई थिंक इट्स बिकॉज हम साथ में बड़े हुए हैं Yes. और वो मुझसे छोटी है, तो आई ऑलवेज फील वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू मेक श्योर दैट शी इज़ राइट, वॉट आर यू डूइंग, आर यू ओके, एंड यू नो शी गिव्स मी द इक्वल अमाउंट ऑफ केयर एंड रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ, मतलब हर चीज़ का वो मेरा ध्यान रखती है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं कहीं पर भी हूँ, कुछ भी कभी खुदा ना खास्ता मुझे प्रॉब्लम हो रही है, शी विल शो अप। इनफैक्ट हमारी लड़ाइयाँ इस बात पे हुई हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हुई है और मैंने उसे नहीं बताया, उसे बाद में पता चला है, तो वो मुझसे नाराज़ हुई है दैट हाउ कुड यू नॉट टेल मी, लाइक क्यों तुमने मुझे 2 बजे रात को कॉल करके नहीं बोला। आई वाज लाइक रीम बिकॉज़ 2 बज रहे थे, मुझे नहीं तुम्हें कॉल करना है। शी लाइक नो, एम आई नॉट योर 3 AM फ्रेंड, लाइक नो यू आर। It is so important to have a friend who supports you. या who's fighting to support you, कि मतलब क्यों नहीं किया, बुलाओ मुझे, परेशान करो मुझे, क्या मैं बात है, आऊंगी। क्या That's बात। just so sweet and Yeah. काफी ऑर्गेनिक भी लगती है फ्रेंडशिप। Otherwise, at times you see a lot of examples where your people are struggling to have healthy friendships in their life. I'm sure you must have also had yeah, your share of experiences with a toxic lot. friendships. How do you deal with them then? By not dealing with them at all. Actually, you know the concept of friendship, I would say मुझे ना बहुत देर में समझ आया कि फ्रेंडशिप क्या होती है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे ये लगता था कि जिसको आप जानते हो आपके दोस्त हैं, आप इन्हें बचपन से जानते हो, मतलब ये मेरे दोस्त हो गए। मैं बोलूँगी बहुत रिसेंटली, मतलब शायद 2 साल पहले मुझे समझ आया है कि असली दोस्त क्या होते हैं। और वो इसीलिए भी क्योंकि जब आप छोटे होते हो हार्डली कोई सिचुएशन ऐसी आती है, हार्डली कुछ ऐसा होता है। अब मेरे खुद के दोस्त इतने बड़े हुए हैं कि वो खुद गाड़ी चला के भी आ पाए हम सब तो बच्चे थे। Right. तो ये बहुत रिसेंटली मुझे पता चला है कि असली दोस्त और असली फ्रेंडशिप क्या होती है और निभाई कैसे जाती है, और किन को आप अपना दोस्त बोल सकते हैं और कौन आपके एक्वेंटेंसेस होते हैं। हर किसी को आप जानते हो वो आपके दोस्त नहीं होते। ज़रूरी नहीं है जिनको आप बहुत साल से जानो तो वो आपके दोस्त ही हैं। आप किसी को 2 साल पहले भी मिल सकते हो और वो आपका इतना अच्छा दोस्त बन सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते थे शायद कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। You know, and all of that has happened to me, and I've just realized that मैं पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मुझे लगता था हाँ फ्रेंडशिप ठीक है, दोस्त ठीक है, बट अभी मेरे लिए दोस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपके दोस्त आपको बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, आपका मूड ठीक कर देते हैं बाय जस्ट बीइंग अराउंड यू। True. एंड टू फाइंड दैट काइंड ऑफ people, I think it's beautiful, it's very rare, and I find myself very lucky to be around those people. That's all. Yeah. And apart from Reem, who are your friends right now? Who do you hang out with? So I would call everybody best friend because ये मेरे बहुत छोटा सा सर्कल है, बट ये सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। Okay. साक्षी is my bestest friend. I hang out with her every day, and when I Okay. don't hang out with her, I'm always on video calls. Like even for like little things. If I'm hungry, I'll be like, "Hello, I'm hungry. What should I order?" And she's like, "Order this." And when she's hungry, she's like, "What should I order? Can you order?" तो हम क्या खाएंगे नहीं पता है, बट वो क्या खाएगी और मैं क्या खाऊंगी वो हमें पता है। So cute. लेकिन वो बात अलग है, उसे ये नहीं पता कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है और मुझे नहीं पता कि उसका फेवरेट कलर, उसका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। शिवांगी इज माई अगेन माई बेस्ट फ्रेंड। उससे भी मुझे बहन वाली वाइब आती है बहुत ज़्यादा।
शिवांगी और मैं बहुत पुराने दोस्त भी नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बचपन से हम जानते हैं एक हाँ। दूसरे को, हमारी तो बहुत ही डिफरेंट स्टोरी रही है। हम तो नापसंद करते थे एक दूसरे को पहले ओह! और फिर खतरों के खिलाड़ी हमने साथ किया और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो बट क्यों नापसंद करते थे? यार नापसंद का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे हुँ, यूज्ड टू एक्सट्रीमली लाइक डिसलाइक हुँ, ईच अदर हुँ, या एकदम हेट करते थे। हुँ। हम ना बहुत सिमिलर लोग हैं, तो जब ऐसे एक इंट्रोवर्ट सामने आएगा तो फिर हाँ, आपको लगेगा हट जाओ सामने से सो दोनों। ट्रू। एक इंट्रोवर्ट को एक एक्सट्रोवर्ट की जरूरत होती है ना, टू लाइक अप्रोच ग्रीट एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। ट्रू। बट हम दोनों ही एक जैसे, तो हम कभी अलाइन ही नहीं हो पाते थे साथ में, तो फिर मैं ऐसे हो जाती थी और वो ऐसे हो जाती थी, तो हमें लगता था इसे बहुत एटीट्यूड हो सकता, तो मुझे बहुत एटीट्यूड है। बट बस फिर हमें वो एक कॉन्वर्जेशन करने की देर थी, टिल वी रियलाइज्ड ओह दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई एम, शी लाइक ओह दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई एम टू। So just that conversation we needed, and then we became very very good friends, and touch wood we are very tight. Yeah. Then I would say Siddharth is again my childhood best friend. um, he is somebody I was shooting with him yesterday. Oh, I met him Okay. last week at a party, Hotfly की एक्स्ट्रा की Ah, पार्टी थी ना, वो आया था okay. यहाँ। So I met him yesterday. हमने 5 साल के बाद शूट किया, और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है और उसके साथ भी प्रॉब्लम है। हाँ। हमने 5 साल पहले भी एक गाना शूट किया था। हम इतने ज्यादा बडीज हैं ना हाँ। कि हम कोई गाना या ऐसा कुछ रोमांटिक लुक या वो हम देख ही नहीं पाते एक दूसरे को। हमें सिर्फ हंसी आती है, दोस्त ना। नहीं हो पाता है। मतलब मुझे याद है कि जब मैं उसके साथ गाना भी हाँ। शूट कर रही थी, तो जब आपको एक्टर को देखना होता है, हाँ। मैं उसको देखती नहीं थी, मैं कान को लुक देती थी चीट करने के लिए, बिकॉज आई कुडंट लुक एट हिम। आई यूज्ड टू बी लाइक सॉरी आई कांट लुक एट हिम एंड आई कांट गिव दैट लुक। मैं उसको बावला बोलती हूँ, वो मुझे बावली बोलता है पिछले 10 साल से। तो मेरे लिए वो हमेशा, अगर कोई एक इंसान है जिसके सामने एक्टिंग करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो वो सिद्धार्थ। कल हम शूट कर रहे थे, वो ऐसा कुछ कपल टाइप का कैंपेन था और ये वो, और हमें इतनी हंसी आ रही थी और हो ही नहीं पा रहा था। और मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार सुनो, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। Oh God. So you know we share that kind of a bond, but we are Correct. very good family friends also. In fact, all my friends are very close to my family, and I'm also very close to their families. Wow. So I would say these are, I have a lot of other close friends also, but these are like my Tight. closest, tightest people. क्या बात है। Somewhere I read you are the highest paid actress, like you charge 18 lakh per episode. What? How true is that? I don't know which episode. Like per episode whenever you shoot, you charge 18 lakh per episode. Is that true? No. No. But are you like the highest paid actress right I now? wouldn't know, no, because Nobody मैं थोड़ी किसी reveals. को जाके, So true. Nobody. कौन बताएगा? अगर नहीं कोई सच बताता। में बताएगा चार, तो फिर मैं बताऊंगी, मैं अकेले क्यों बताऊं? पता तो नहीं। समझ नहीं आएगा आप हाँ। हाईएस्ट होके कैसे है। जब आपको Right. दूसरे का पता होगा तभी आप बोल सकते हो ना आप True. हाईएस्ट होके नहीं हो। भाई आपकी इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया पे, कभी सोचा था कि एक टाइम बाद 15 सेकंड की वीडियो के लिए भी लाखों रुपए नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं सोचा था, है ना? मतलब ये वो वाली बात हो गई जब आप डेली सोप कर, सबसे ज्यादा हाँ। तो डेली सोप किया है, बिल्कुल। रोज आप 12-13 घंटे शूट कर रहे हो एवरी डे, तब जाके ऑब्वियसली वहाँ पे आपको पर डे मिलता है, बट वहाँ का पर डे भी इतना ज्यादा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल। और अभी जो मैं बात कर रही हूँ, हो गई 7-8 साल और पुरानी बात, अब तो फिर भी काफी अच्छे पेचेक्स हो गए होंगे, आई एम अज्यूमिंग, आई डोंट नो। या तो तब तो पूरा पूरा महीने काम करके आपको महीने का एक अच्छा हेल्दी अमाउंट So आई वुड true. से मिलता था, बट अब आपको वही आपको 2 घंटे शूट करके मिलता है, तो इट्स वेरी या सरप्राइजिंग। फर्स्ट पे थ्रू सोशल मीडिया आपको जब मिला था, क्या इमोशन था, कितनी खुशी हुई? देन यू वर लाइक ओ माय गॉड, यार एक्चुअली में, व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक यार द मुझे फर्स्ट नहीं टाइम? पता कि फर्स्ट टाइम कैसे स्टार्ट हुआ। ओह। मतलब वो होता है ना कई बार आपके क्योंकि ये चीज इतनी नई थी जब मैंने स्टार्ट किया सोशल मीडिया, तब तो कैंपेन्स और ब्रांड डील्स और ये सब स्टार्ट भी नहीं हुए थे। मुझे ये नहीं पता कि कौन सी चीज के लिए मैंने पहले पैसे लिए थे। मुझे ये जरूर पता है कि मेरा पहला बार्टर कोलैबोरेशन क्या था। सो देयर वाज दिस इंस्टाग्राम पे एक पेज, हाँ। जिन्होंने मुझे एक नेल पेंट भेजा था एक एक कुशन टाइप का, हाँ। टेडी कुशन टाइप का हाँ। भेजा था, और एक और चीज भेजी थी, मुझे याद है वो नेल पेंट मैट थी, वो एक कुशन था, और एक और कोई चीज थी ऐसा, और वो मेरा बार्टर था। तो मैंने उसके साथ फोटो क्लिक करके हाँ। पेज को टैग किया था दैट दिस ओह। फ्रॉम दिस पेज।
और फिर ऐसे धीरे धीरे फिर वो स्टार्ट हुआ, फिर बहुत सारे लोग फोन कवर्स भेजते थे, ये सब उस टाइम पे बहुत बहुत नया था, तो था। मुझे अरे वाह फोन कवर्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, आई यूज्ड टू पोस्ट। राइट। बट वो कब इतना बड़ा चेंज हो गया और इतना बड़ा बन गया, आई थिंक दैट शिफ्ट वाज वेरी स्मूथ फॉर मी आल्सो टू रियलाइज कि ओ अब ऐसा ट्रू। होने लग गया है। वाओ। तो ऐसा वन फाइन डे नहीं हुआ दैट यू डूइंग दिस डील तो इसका ये हो रहा है, वो ऐसा छोटे 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 चीजें होते 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 बार्टर होते होते राइट। वो पेड में कन्वर्ट हुआ। पहले इट यूज्ड टू वाओ। ओनली बी बार्टर। Wow. सो When you mention about business, somehow I remember Shraddha Kapoor, या how she promotes her own brand, and you've worked with her, या if I'm not wrong. या Correct? या You've या worked शी इज अ with her. स्वीट हार्ट, आई स्टिल कॉल हर दी, वी आर स्टिल Oh, इन टच। and what do you remember about her when you met her for the first time? It is a very funny story. It is a very funny story. हाँ. Okay. So बताओ। सुनना है मुझे, बिकॉज श्रद्धा कपूर ना, जब उनको सोशल मीडिया पर हम देखते हैं ना कहीं वो इतनी नेचुरल लगती है कहीं ना कि कहीं नहीं वो है। ही वैसी, हाँ, एकदम इतनी ऑर्गेनिक, इतनी नेचुरल, गर्ल नेक्स्ट डोर कह सकते हैं। अच्छा लगता है उनको देखना। सिमिलरली ऑन योर प्रोफाइल टू, एंड नाउ दैट यू बोथ सीम टू लाइक बिजनेस वुमेन। Oh, that's very टेल मी, sweet. आपका एक्सपीरियंस उनके साथ जब आप फर्स्ट टाइम मिली थी उनसे। जब मैं पहली बार उन्हें मिली थी तो मैंने और श्रद्धा दी ने श्रद्धा दी की पहली फिल्म साथ की थी। उनकी पहली थी या सेकंड थी, मुझे जहाँ तक लग रहा है पहली थी, लव का दी एंड। हाँ। ठीक है, तो उस टाइम 2010 में 2010 में हम मिले थे फॉर द हाँ। फर्स्ट टाइम, 9 या 10 में। मैं बहुत ही छोटी थी, हाँ। 8-9 साल की होंगी मैं। तो मुझे याद है हम YRF के ऑफिस में मिले थे, हाँ। हमें मिलवाया था क्योंकि मैं उनकी बहन बन रही थी, तो उनको शूट के पहले हमें कंफर्टेबल करवाना था कि इनका एक बार वाइब सेट हो जाए। और ये मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी YRF, और मुझे बिठा के श्रद्धा दी आई, और ये भी मुझे ऐसे हल्का हल्का याद है, इतना क्लियरली याद नहीं है, लेकिन ये फनी इतना था। तो मैं उनसे बात कर रही, वो भी मुझसे हाँ। बात कर रही थी, हमारी मीटिंग हो गई, और मुझे पता ही नहीं है कौन, क्योंकि उस टाइम पे शी वाज नॉट, आई मीन Yeah. शी डिड नॉट डू एनीथिंग राइट फिल्म उसमें, कि मुझे पता, और मैं बहुत छोटी थी। और मैंने फिर ये सब पूरी बात हो गई, फिर हाँ। मैंने उनको पूछा, हाँ। मैंने कहा वैसे आप हैं कौन और आप करने क्या वाली है फिल्म में? एंड देन माय मॉम इज लाइक, एंड आई वाज लाइक व्हाट, एंड देन मम्मा इज लाइक वो हीरोइन है फिल्म की। एंड आई वाज लाइक ओह सॉरी, सो दिस हैपेंड, एंड देन आई वाज सो एम्बैरेस्ड, बट देन she was so sweet about it. So What was her उसी- reaction like? I am sure she laughed it off. Yeah. But then Yeah. you bonded well with her like Yeah. sisters. That time I was too young, हाँ. but she was very very sweet. Hmm. We bonded now. So I think 3-4 years ago she messaged me on Instagram. Minty. मेरा फिल्म में नाम मिंटी था। मिंटी था। And then I was like Deeds, मैं उनको फिल्म में Deeds बोलती थी। So तब हमने एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किया था, फिर इतने साल हम टच में नहीं थे, Correct. and then all of a sudden she messaged, I messaged, and then we bonded. She must be so proud of you. She है keeps ना? saying that, कभी भी मेरा कुछ देखती हैं, she's always messaging me, boss girl, go for it, So, congratulations. you should take tips from her. Did you take tips from her? Because business and her go hand in hand. And these days, all the videos that I see on her profile are moreover about her brand as well. Yeah. So, did you have And a you know word? our brands are also very similar. Jewelry Oh, brands. oh yeah, Even jewelry she owns brand. a jewelry brand. Yeah. And even I do. So क्या बात है? yeah, I I think you sent her both my should products. collaborate. Yeah, है we ना? should, right? Yeah. Yeah, Shraddha Kapoor, if you're watching this, we want a collaboration. Let's hope. Palmanas x Jay-Z. है ना? Wow, let's just manifest this. Done. Let's see if this works. This works. This manifestation है works ना? or not. This is another manifestation. So on the surface level, everything looks so glamorous, so shining, so beautiful. But I'm sure there must be times where you hit that rock bottom. Sometimes when things don't work in your favor. Uh, how do you act upon those situations? How do you handle yourself during those times? So ऐसा बहुत ज़्यादा बार नहीं हुआ है कि मुझे ऐसा लगा है कि मुझे ये करना था और वो एकदम नहीं हो पाया और एकदम ही मैं हार्ट ब्रोकन हो गई, बट आई हैव माई लोज,
and that would happen even when everything's going fine. And I would suddenly just be like, what is happening? I want to cry. You know what I mean? Yeah. It's just not important at times कि कभी आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है तभी आप वो चीज़ फील करो. आप वो चीज़ सब कुछ सही होने के बाद भी फील कर सकते हो. और मेरे साथ वो कई बार होता है. फिर मुझे लगता है क्यों सैड हो रही हो, क्यों रोना आ रहा है, why do you feel this way? Everything's going fine and you still feel like no, it's just I don't know what's happening. But that's just being human, Yeah. you know. So it's just maybe not important for things to fall apart, for one to feel that way. Yeah. It can just randomly happen, like, you know, everything's okay now. I might go home and then I just feel like, ugh, no, you know. ये overwhelming वाली या feeling. वो हो जाती है. उसके लिए Yeah. मुझे कोई सिचुएशन नहीं चाहिए. वो मेरा दिल को लगता है बस अच्छा दिन गया, चलो अभी चलो रो, हो गया. अभी रो. One day at a time. One day at a time. क्या बात है. Okay, let's move on to our segments, huh? Okay. So the first segment is the hashtag show. I'm going to mention few names and you have to give hashtags. Okay. So the first name is Shah Rukh Khan, King. Salman Khan, भाई. Shraddha Kapoor, Deets. Rani Mukherjee. Queen. Okay. Reem, Baby sister. Siddharth, बावला. Sakshi. साक्षी. Piri Piri partner. Oh, Shivangi. Forever constant. Okay. Faizu. Master Chef. Oh yeah, I interviewed him recently for Celebrity Master Chef. I went Yeah. on that set and I was like, जन्नत ने tips तो दिए होंगे ना क्योंकि you were on अरे मैं laughter. खुद भूल गई सब बनाया. मैं किसी को क्या टिप्स दूंगी. I don't remember anything. I You cooked forgot. everything. Everything. अभी घर पे खाना बनाती हो कि बिल्कुल No, भी? no. No. I forgot everything. I'm telling you. Oh God. Okay. Ankita and Vicky. Vicky Bhaiya भैया. and Bhabhi. Okay. Yeah, Urfi. Vicky Bhaiya is my Rakhi brother. So. Yes. Urfi Javed. Oh, Slayer. Deepika Padukone. Can you, mommy? Yeah. Yeah. Okay. Priyanka's Priyanka. mommy. Oh yeah. The next one is Ananya Pandey. Sweetheart. Priyanka Chopra. Boss lady. Okay. Janhvi Kapoor. She's very elegant, yeah. I mean, I can literally think of like 2-3 words for her because I really find her very pretty. I would say way too elegant. Okay. Khushi Kapoor. What do I say? I've not seen. I mean, you need to see like some Love work and Yapa? all, na? Love Yeah. Yapa. Have you Yeah, seen the yeah, trailer? Okay, Love Yapa. Yeah. Ranveer Singh. Oh, Khilji. Oh yeah. Ranbir Kapoor. One of the best actors. What do I say? Very inspiring. Okay. And the last one is Alia Bhatt. Oh, again, she's also so Raha's mommy, and she's also a businesswoman. But I would say all rounder for her because she also sings. She's also a mommy. She's also Yeah. an actor. She's True. also Adamama. So Yes. all rounder. Okay. The next segment is called as What the Comments. I have two Okay. comments for you and you have to react to those. Okay. ठीक है? So the first one is Under my posts, these comments are. yeah. Okay. SRK के बाद क्या प्रियंका चोपड़ा को भी टक्कर दोगी? देखिए पहली बात तो मैंने टक्कर SRK को भी नहीं दी और आई डोंट विश कि मैं प्रियंका चोपड़ा को भी टक्कर दूँ. आई वुड ओनली से दैट आफ्टर अ फ्यू इयर्स आई कैन जस्ट से दैट मैंने 2025 की जन्नत को ही टक्कर दी है. आई ओनली वांट टू compete with myself and not with these legends at all. So ओके. फैज़ो और आपकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है हमें. oh, thank you very much. I think this is a very common है ना? comment which I see, which is sweet. They always keep praising Yeah. you. Okay. So time for rapid fire questions. Are you ready? Describe yourself in 3 words. Okay. I would describe myself as honest, hardworking, and ambitious. Okay. One thing you can't live without. I can't say one, no. Okay, parents. Okay. दो हो गए फिर भी चलो. हाँ, but thing. Thing. A thing. A thing. My phone. Okay. Yeah. Favorite place in Mumbai? My room. Oh wow. What's your hobby? Acting, dancing, Tea or coffee? coffee.
Your go-to fashion accessory? Uh, Nice. Okay, are you a morning person or night owl? night out. I know this now. Everybody would know now. Yeah. Beach person or mountain person? Beach any day. Your favorite singer? Atif Aslam. Okay. One guilty pleasure. I don't know my guilty pleasure, Oh. honestly. Do you have any toxic trait? Do I have any toxic Yeah. trait? Okay. मतलब, I would like things to happen the way I want it to happen, like in a professional way. और उसमें delay हो रहा है या वो कुछ गलत हो रहा है नहीं हो रहा है, then I just You get get a little anxious. angry. Angry, okay. Oh, your favorite film? जब we met. Oh, that's Om nice. Shanti Om. Your nickname? My nickname. My mama calls me Barbie. Barbie. Cute. Yeah. My daddy calls me Nanna. Nanna. Yeah. Aw. Do you have this habit of talking to your parents in that soft, cute, Yeah. childlike voice? Yeah. How do you In fact, my dad और मैं हम बच्चों वाली आवाज में ही बात करते हैं और मेरे डैडी तो इतनी ज्यादा करते हैं कि अगर कोई नया आता है तो उसको लगता है कौन बच्चा है अंदर. Now Of don't course. ask me to. If you can. No. That's exclusively for my family. Oh, okay. Which Bollywood actor you would like to get paired with? Bollywood actor. Yeah. Get paired with. Oh, I would say Varun because he's a really good friend of mine. Oh, yeah, Varun Dhawan. Yeah. Lovely. Okay. Your best friend? But I know now. Yeah. All the best friends. Yeah. I know the names. Sakshi, Siddharth, Shivangi, Reem. Yes. Correct? Okay. One life gyan that you have received or you want to give to your fans. One life gyan. Hmm. Always dream big. Like try to dream big and don't settle for less. And never think that, oh, maybe I can't do it. You can do everything if you wish for. Wow, lovely. Okay, the last segment is called as The Last. The Last. Okay. The last song you heard on loop. The last song I am listening to the song Suniya Suniya a lot. Oh, yeah. And Die with a Smile. Okay. The last text that you sent. Text I said is to my music director about me coming and recording a song. Oh, wow. I'm There's recording. I sing sometimes also. You have to sing one line. No. Yeah, Jannat, come no, on. I'm a very shy singer. I get very I am shy. the bathroom singer. Come on, you to at least sing and you're recording a song. Let's complete the last Okay. first. तो जब भी ये song out होगा, I don't know when it's coming out. Soon. Soon. Yeah, like within So- like a few days, like so we are- 20 days, let's So say. we are going to do another interview where I'll make Jannat sing and you have Okay, to sure. promise me. Okay, promise. I'm not forcing you today, okay? Pinky promise. Pinky promise. Okay, done deal. Okay. The last person you called. Sakshi. The last lie you told. About my last text. Oh, that was okay. Yeah. You know, because I'll tell you why. It's Uh-huh. not completely a lie Uh-huh. also. It's a group ka thingy. You can't say It's it a on group camera. ka thing. Yeah. correct. And that No, too I get work it. related. Of So like course. I think one person का Yeah, correct of बोला. course. कुछ और lie बता देती हूँ फिर. हाँ. But it could be किसी को बोला, right? Yeah, the last lie you told. किसी को भी, like throughout the day, just to give an excuse or something to escape from a situation. You know, my biggest problem is this. Even when I want to escape or something, no, I can't give excuses and I just have like, I have a face with subtitles and I just end up saying what I actually feel. I told you 3 words में describe करने वाले में honesty, no, so it just comes out. Wow, yeah. You No, are that it's person not. who can't say no, but I it can't puts- say no, but I can always say that, Yeah. listen, it's not nice and that's why I'm not coming, you know. Yeah, but you end up putting yourself into a trouble at times. आपका मन नहीं है और आप किसी को मना नहीं कर पाते, फिर you push yourself. But you know, In the- it's very important to keep yourself first. Yeah. It's very, very important. Yeah, so it's And- actually not good to like say yes to everything. To everything if that is something which is not making you very happy. True. Okay, the last time you kissed. The last time I kissed in the morning, I always kiss like my parents, Ayan. The last thing you cooked or ate. Because cook- 8 तो मैं बता दूं, अभी खाया था ना. I ate pav bhaji, then I ate dahi papdi chaat and chas.
How do you maintain, Jannat? I don't diet or anything. Oh, you don't? No, I Wow. can't. I love food. And the last thing you cooked? A pasta. Oh, wow. I cooked a pasta. Yes. The last movie you watched? The Adam Project. Okay. The last time you cried? Yesterday. Are you like a crybaby? I'll tell you why, Why? also. I was shooting, na. I was so stressed. Hmm. I was so tired and everything. I came back home and I was like, "Oh, why? What happened?" You cry literally ऐसे मुझे रोना आ रहा है types. नहीं, मम्मा के सामने नहीं, अकेले. अकेले? You अकेले. cry alone? You can't cry in front of. You're like a crybaby? No. Strong. I try to be, but I'm only a crybaby in my room, no, when I know. Wow. Like, who would have thought कि क्यों रोई मैं, क्योंकि शूट करके थक गई थी तो रोने लग गई. It's okay to release those emotions. Yeah, it also, feels no? good. है ना? It feels Crying good. is all And then your face looks very pretty. you don't need a blush. It looks really pretty because then when your nose, it becomes red. Red, Your red. eyes are also like, here also it becomes a little puffy. Yeah, and I feel The lips also go red. see, crying, I don't know it's a good thing or bad thing, You but should it, always find positivity in है everything, ना? no? But I feel it's a therapy for me as well because when I cry, I release those Toxicity, toxins. the toxins. Feels good. Okay. Last time you fell in love? Again, I will give you this answer after a few years. I'll wait for that. Yeah. Okay. I will also wait. यार मेरे को तो पता ही नहीं अच्छे लड़के कहाँ है मिल नहीं रहे. सही में. और यार- जब मम्मी पापा ने इतने स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए तो अभी आई स्वेयर मेरे घर में भी ना स्टैंडर्ड्स इतने हाई करके रखे हैं कि मेरे को कोई मतलब बहुत मुश्किल हो रही है सही तरीके का लड़का ढूंढना. तो ढूंढ रहे हो. हाँ अभी तो मतलब मुझे हमेशा से लव मैरिज करनी थी जन्नत. बट अभी शिफ्ट हो रहा है ना थॉट. Unfor- अभी हो रहा है. अभी हो रहा है ना. अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक यू नो अभी क्या अरेंज मैरिज करना पड़ेगा क्योंकि लव मैरिज में आई एंड अप विद द रेड फ्लैग गाय who disappears randomly like But you सपने know- दिखा के. वो मैं कुछ तो देख रही थी इंस्टाग्राम पे हाँ. that a girl would reject all the guys but still pick the wrong one. It is so true. That's me जन्नत. Girls would reject all the guys है ना? and still end up with the wrong guy. Why so? I'm like, oh भगवान जी अभी मैंने मेरे सारे दोस्तों को बोला है कि जो लड़का आएगा अब जिंदगी में वो मंगलसूत्र लेके आए तभी भरोसा तो ये कर पाऊँ. अरेंज ही हो गया फिर तो. यार नहीं करना है लव But मैरिज it's करना still है. not that bad. I Yeah, don't I think think arranged arranged marriage is is not bad. that bad, but you know जब आप At least you Bollywood know the intentions, no? At least you Yeah. know the other person True. is willing to get married to you, which is Absolutely. good, na? Yeah, Which is the it's most good. important. But I'm spoiled by Bollywood movies, no? चाहिए ना love story. वो तो actual problem movies Yeah. है. बच्चों को क्या सुनाऊंगी? love story चाहिए यही. कि अरेंज मैरिज कर लिया हाँ, क्योंकि क्योंकि लव उसके पहले मैरिज. सब रेड फ्लैग्स मिले. फिर पापा आए ग्रीन फ्लैग. मंगलसूत्र लेके. Swear. Okay, that's the story I'm going to say. Okay, the last selfie you clicked, where and with whom? No, no, in the car now. अभी लेकर आई मैं. Oh. मेरी है. Okay. The last time you got compared with a celebrity. बट अभी आपने ही मुझे श्रद्धा दी से कंपेयर करके बोला मेरी वाइब सिमिलर है. Wow. But that's a good compliment, like Yeah, positive very cute compliment. compliment. Okay. The last person you blocked on Instagram. यार पर्सन क्या वो फेसलेस लोग हैं. उनमें अब क्या याद रखूं उनको. बट कभी ऐसे दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ है अरे किसी को- नहीं नहीं कभी क्या नहीं. ये बच्चे थोड़ी हैं हम छोटे. नहीं करते हो आप ब्लॉकिंग गेम नहीं खेलती मैं. आज तक मैंने कभी किसी जानने वाले को ब्लॉक नहीं किया. क्या चाहे बात है. मेरी बात बंद हो गई चाहे कुछ हो. सही है यार. The देखो सब देखो क्या डाल रही हूँ. चलो मैं चलो तो नहीं बट देखो. मैं भी ठीक नहीं है. करती हूँ ब्लॉक या कुछ. The last time you felt helpless. The last time I felt helpless. Oh. जब भी मेरे खाने का ऑर्डर 3 दिन पुरानी बात है मैंने ऑर्डर किया था और उसको 75 मिनट्स लग गए मेरे घर आने में. एंड इन दैट मोमेंट यू फील सो हेल्पलेस बिकॉज यू आर सो हंग्री बट यू ऑर्डर्ड योर फेवरेट फूड. दैट इज टेकिंग टाइम. आपको अपनी भूख नहीं खराब करनी कुछ और खा के बट यू आर हेल्पलेस एंड यू हैव टू वेट फॉर द फूड. I swear. 3 I days think ago I was very very helpless. I was waiting for my sushi to come. we all can relate to this क्योंकि दिखाता है 30 minutes. मैंने आते- कस्टमर आते- केयर में बोला ऐसे इतना इतना टाइम बता रहा था और अभी भी इतना टाइम दिखा रहा है. हाउ इज दैट पॉसिबल. यार ये हर ऐप का प्रॉब्लम है पता है आजकल दिखाते वक्त कुछ और टाइम दिखाते डिलीवरी बढ़ता टाइम कुछ. रहता है. Okay, the last one is your last heartbreak.
माय लास्ट हार्ट ब्रेक, वही तो अभी उसके लिए सी हम्म। अभी उसके लिए टाइम लगेगा मुझे टू एक्चुअली No, let's टेल यू not ना. say that. व्हाट? It shouldn't happen only, no. Oh, you think? Yeah, it shouldn't, You no. think guys are capable of like not breaking hearts? No. See, look who's I saying. don't. She's just said that. I don't She's trust only. guys. I don't trust. No, I don't think so. I think you should trust. I trust my father, and I'm waiting for someone who is just like I'm my sure father. there are people like that. Yeah. I It's- trust men. Hannah, it's not like I've entirely given up on men community, but I think whoever I have met so far have broken my trust. So I want somebody. Maybe you met the wrong people. Yeah, the wrong. That's why I But said. the best one is yet to come. I'm Yeah. sure. I'm manifesting it for you. Thank you, Janna. Thank you so much, and it was so lovely talking to you. Oh. Just like two friends sitting and chit chatting. काफी अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी लाइफ के बारे में, आपके ब्रांड्स के बारे में जान के. Thank you. And can't wait to meet you again because I'm sure there's so much happening in your life and in upcoming days बहुत सारे projects भी आ रहे हैं. तो जाने से पहले आपके जो इतने सारे फैंस हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? पहले तो थैंक यू वेरी मच, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा. आई हैड अ वेरी गुड टाइम, वेरी गुड चैट. थैंक यू. एंड सबको मैं यही बोलना चाहूँगी, हमेशा थैंक यू ही बोल सकती हूँ और वही बोलती हूँ मैं. सो थैंक यू गाइज फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, ऑलवेज सपोर्टिंग, एंड आई सी यू गाइज सून. Yeah, thank you. Thank you. See Thank you. you so much. See you soon.